अस्सलाम वालेकुम। यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस एपिसोड नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस असल में होती क्या है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है और जो कि बहुत सारी बेशतर बीमारियों की होने का जो है ना वो सबब बनती है। जिस तरह दिल के दौरे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल का दौरा, जिगर पर चर्बी का ज़्यादा होना, या फिर उसके अलावा मैदे के मसाइल ज़्यादा होना, हाजमे के मसाइल होना जिगर की चर्बी की वजह से, जो जिगर की रतूबतें कम होती हैं। फिर सबसे बड़ा मसला जो आजकल हर दूसरे बंदे को है वो है शुगर, डायबिटीज़, और उससे फिर कैसे पट्ठे कमज़ोर और बाकी मसाइल हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है आम लफ्ज़ों में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंसुलिन के अंदर जो है वो ऐसी कुव्वत पैदा हो जाना या इंसुलिन का काम करना छोड़ देना, आम लफ्ज़ों में ये कहें। ये होती है जिस्म में नॉर्मली इंसुलिन बनती है, हमारा लबलबा बनाता है, जिसका काम होता है कि जो ही हम कुछ चीज़ खाते हैं वो अंतड़ियों से खून में जाती हैं, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज खून में जाता है और फिर इंसुलिन उसके मुताबिक बनती है, और फिर वो इंसुलिन उसके मुताबिक उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करवा के पट्ठों में ले जाके, जिगर में ले जाके अपने काम करवाती है। ठीक है, तो जब इंसुलिन ज़्यादा बनेगी, ठीक है, तो भी जिस्म बनाता है, इंसुलिन कम बनेगी तो भी जिस्म बनाता है। अब लेट्स सपोज जब हम मीठे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चीनी, चावल, इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो जिसमें हम लोग बेवरेजेस ले लेते हैं, यानी कि बोतल, जूस, बाज़ार की जितनी भी ऐसी प्रिजर्व्ड चीज़ें, ठीक है, उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फ़ौरन से ग्लूकोज को, मीठे को, शीरे को जो खून में फ़ौरन से ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, फ़ौरन से ज़्यादा कर देती हैं। ये वो चीज़ें उनका नाम मैंने लिया। फ़ौरन से ज़्यादा होगी तो जिस्म में घबराहट सी हो जाएगी। अल्लाह ने जिस्म में एक निज़ाम रखा हुआ कि खुद ही अपने आप को मेंटेन करता है बराबर। जब घबराहट होगी तो फिर जिस्म ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा उसको उठाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए। जब ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा तो जल्दी वो काम हो जाएगा। फिर ग्लूकोज जब बिल्कुल कम हो जाएगा तो फिर जिस्म क्या करेगा, उस इंसुलिन को काम करना बंद करवा देगा। जब इंसुलिन काम करना बंद कर देगी तो फिर इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर दिमाग में पैगाम जाता है कि इंसुलिन तो कम हो गई है, काम ही नहीं कर रही। फिर वो और नई इंसुलिन बनाता है। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं और ज़्यादा फिर इंसुलिन बनती है, फिर और ज़्यादा बनेगी। जब भी मीठा नीचे जाएगा, ग्लूकोज शीरा नीचे जाएगा खून से, तो इंसुलिन फिर से जो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगी, काम करना छोड़ना शुरू हो जाएगी। दिमाग उसको आराम करवाने पे लगा देगा। इस तरह ये साइकिल बार बार चलता रहता है। ग्लूकोज बढ़ा, चीनी बढ़ी, इंसुलिन बढ़ी, ग्लूकोज कम हुआ, इंसुलिन ने काम करना छोड़ा, दिमाग को पैगाम गया कि इंसुलिन कम हो गई है, इंसुलिन को मज़ीद बनाया, फिर मज़ीद कम हुई, मज़ीद बना। ये एक दायरे की सूरत में चलती रहती है चीज़। अब इसके चलने से कुछ नुकसानात होते हैं। जैसे इंसुलिन काम करना छोड़ देती है, इसकी कुछ निशानियां भी हैं, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। उसमें कुछ लोगों की गर्दन पे यहाँ पे काली काली सी वो निशान बनना शुरू हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये फोल्ड्स में, नेक फोल्ड्स में मैल बनना शुरू हो गई है, या यहाँ पे एक्सिलरी बगलों के नीचे या और फोल्ड्स में वो निशान बनना शुरू हो जाते हैं, या ब्रीक से मोके बनना शुरू हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये कोई स्किन का इशू है या इस तरह, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक एग्जांपल है, एक साइन है जिसम बता रहा होता है कि मैंने ये चीज़ें हो रही हैं, इंसुलिन आगे काम नहीं कर रही, आप अपने आप को बेहतर करो, इंसुलिन को नॉर्मल करो। ठीक है, अब जो इसकी बहुत सारी बीमारियां आगे आएंगी वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि शुगर जो है वो कैसे होती है। यानी कि ये शुगर जैसे इंसुलिन बढ़ी है, बार बार इंसुलिन का लबलबा बना के थक जाता है, तो फिर वो उसके जो बनाने वाले जो मशीनरी होती है वो ख़त्म हो जाती है, बर्न आउट हो जाती है। उसकी वजह से फिर शुगर ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है, इंसुलिन काम नहीं करती। तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टाइप 2 में इंसुलिन बन रही होती लेकिन काम नहीं कर रही होती। ठीक है, ये शुगर की दूसरी किस्म है जो कि आम लोगों को ज़्यादा है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब इसमें आगे हो क्या सकता है इसके साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, कि फिर वो ग्लूकोज का कहीं तो इस्तेमाल होना है।
फिर वो ग्लूकोज का एक सिस्टम जिगर में शुरू हो जाता है जिसमें वो ग्लूकोज को चर्बी में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल में शुरू कर देते हैं। फिर वो जिगर पे चर्बी आती है, फिर वो जब वो भी एक लेवल पे अचीव हो जाता है, फिर उसके बाद वो ग्लूकोज को किसी और चीज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिगर, वो अब बनाना शुरू कर देता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बनेगा तो फिर जिस्म में भी मसाइल आएंगे, पथरी बनने के गुर्दे में चांस हैं, फिर पित्ते में पथरी बनने के चांस हैं। अब जब फैटी लीवर यानी जिगर पे चर्बी आ गई है, पित्ते में पथरी आ गई है, तो उससे जिगर की जो हाजमे के लिए रतूबतें होती हैं, जो छोटी आंत में वो डालता है, वो कम हो जाती हैं, पित्ते की और उसकी कम हो जाती हैं या डिस्टर्ब हो जाती हैं, या कभी कभार ज़्यादा भी हो जाती हैं जब पथरी वगैरह ना हो, CVD ना हो। तो फिर उसकी वजह से हाजमे के बहुत सारे मसाइल। हाजमे के मसाइल हैं तो मैदा जिस्म का दरवाज़ा है, दरवाज़ा ख़राब हो गया तो कुछ भी जो है वो खाने का चेक एंड बैलेंस से नहीं आएगा। कभी कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जो ताकत की चीज़ें कुछ कम आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल तजाबियत ज़्यादा होगी तो आपका विटामिन B12 जज़्ब नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कैसे ये खून की कमी का सबब बनता है, कैसे पट्ठों की कमज़ोरी का सबब बनता है, शुगर से कैसे पाँव की तलियाँ जलती हैं, न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है, मैदे का सुस्त होना, कब्ज़ होना, गैस्ट्रोपराइसिस कैसे शुगर से होती है, आंखों की बिनाई कैसे जाती है, कानों से सुनना कैसे कम होता है, पट्ठों का खिंचाव, अकड़ाव और कमज़ोरी और छोटा छोटा बुखार जो लोग कहते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। ये शुगर कैसे, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी काजेज़ में शामिल है। फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता, खून की नालियों में जमता है, खून की नालियों में जम के कैसे खून दिल को कम पहुंचता है और दिल थक के तो फिर दिल रुक जाता है, जिसको दिल का दौरा बोलते हैं, उससे कैसे मसाइल आते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे, एक चीज़ आगे वीडियोस में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम ये कार खैर करते रहेंगे। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, आवाम को इतना बाइल्म कर देना है कि उनको असल बीमारी की असल वजूहात पता चल जाए। जितनी आजकल की बड़ी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों की जो ज़्यादातर बेशतर बीमारियों की जो वजह है, हमारे मुंह का चस्का है, हमारा खाना पीना है, और कैसे बेदरेग बेवक्त का और बुरा खाना हम खा के अपने आप को बुरी बुराई में मुब्तला करके फिर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों होता है। फिर उसके आगे डिप्रेशंस कैसे आती हैं, एंग्जाइटी कैसे आम ज़िंदगी में असरअंदाज कैसे होता है, स्ट्रेस हार्मोन कैसे जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, और जिस्म को रिकवर करने के हार्मोन कैसे कम रहते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।